जी बेटा, इस वीडियो में हम राइटिंग ऑफ द लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले रिवाइज करते हैं हमने पिछली वीडियो में क्या क्या सीखा है। पहली बात कि ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ कैपिटल लॉस। ये पूंजीगत हानि होती है और इसे उसी साल में राइट ऑफ करना होता है जिस साल में हमने डिबेंचर्स को इशू किया है या डिबेंचर्स को अलॉट किया है। और उसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कम पड़ जाएगा तो हम यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि प्रॉफिट में से हम उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो ही ना तो हम सारा का सारा लॉस ऑन डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही राइट ऑफ करते हैं। अगली बात कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है हमें। एक तो वो जो हमने इशू के समय डिस्काउंट दिया है और एक वो अमाउंट जो हमें रिडेम्पशन के समय प्रीमियम देना पड़ रहा है। इन दोनों को मिलाकर हमारा लॉस ऑन इशू बनता है। अगर इशू एट अ डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट वाला, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम है तो वो वाला प्रीमियम, और दोनों को मिलाकर हमारा लॉस ऑन इशू होता है। लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो हमने कहा था कि 2019 में CBSE के एग्जाम में आया था, और मैंने आपको कहा था इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करना और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट बनाने की कोशिश करना। हम इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऑन 1 अप्रैल P लिमिटेड इशूड 6000 12% डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं? 6000 डिवेंचर्स। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए, तो टोटल कीमत हो गई 6 लाख रुपए एट पार। इशू एट पार, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। इशू एट पार, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 7%। तो यानी कि क्या मतलब हो गया इसका? इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। एट पार का मतलब कितने में इशू कर रहे हैं? 100 में। और रिडीमेबल एट प्रीमियम कितने में रिडीम कर रहे हैं? 7% प्रीमियम पर, यानी कि 100 रुपए के डिवेंचर के बदले में हम 107 रुपए पे कर रहे हैं, 107। अब आपसे कोई इशू की एंट्री पूछे तो इशू की कितनी एंट्रीज होती हैं? 2 एंट्रीज। कोई भी केस हो, केस 1 से लेकर केस 6 तक कोई भी एंट्री हो तो एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कोई भी क्वेश्चन हो, पहली एंट्री हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगा जितने में इशू किया। क्योंकि इशू एट पार है तो एक डिबेंचर को हम 100 रुपए में, और 6000 डिबेंचर्स हैं तो 6 लाख। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और 1 अप्रैल 2019 को हम इशू कर रहे हैं, इसे नोट कर सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करेंगे। रिडीमेबल एट प्रीमियम है। अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो सेकेंड एंट्री में 2 नाम आते हैं, 2 भाई आते हैं। कौन कौन होते हैं वो? लॉस ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो पहली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर खत्म, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से शुरू। सो व्हाट इज द एंट्री? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ऊपर वाला अमाउंट 6 लाख, फिर टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 6 लाख, और ये दोनों भाई लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। दोनों को सेम कलर से क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों का अमाउंट भी सेम होगा और दोनों का ट्रीटमेंट भी एक तरीके से सेम ही होगा। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट है यहाँ पर 7 रुपए और कितने डिबेंचर्स हैं? 6000। तो 6000 को 7 से गुणा करा तो 42,000। सो व्हाट इज द कंपाउंड एंट्री? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब ये वो डिबेंचर्स का लॉस है जो कि कैपिटल लॉस है, पूंजीगत हानि है। कितना अमाउंट है? क्यों है ये पूंजीगत हानि? क्योंकि हमें रिडेम्पशन के समय 100 रुपए की चीज के बदले में 7 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के समय जो प्रीमियम देना पड़ रहा है वो कंपनी के लिए लॉस है, और इस लॉस का पता कंपनी को इशू के टाइम ही पता है। और हम रूढ़िवादिता की परंपरा को फॉलो करते हैं। रूढ़िवादिता की परंपरा ये कहती है कि हानि के बारे में जैसे ही हमें पता चले हमें वैसे ही उसका प्रावधान कर लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इस लॉस को हमने पढ़ा था उसी साल में राइट ऑफ करना होता है जिस साल में डिबेंचर्स को इशू किया गया। तो डिबेंचर्स को सन 19-20 में इशू किया गया है, तो 1 अप्रैल को बैंक की एंट्री, 1 अप्रैल को उसको ट्रांसफर करने की एंट्री, और उस साल के अंत में, साल का अंत कब होगा? 31 मार्च 2020 को हम इस लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ कर देंगे। मैंने बताया था किसी भी एंट्री में राइट ऑफ करने का मतलब है यहाँ डेबिट हो रहा है तो अगली एंट्री में वो क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या है? हम उसको कहां से राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। सो व्हाट विल बी द एंट्री? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट
टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। और कितना लॉस हमें राइट ऑफ करना है? 42,000। क्वेश्चन में एक्चुअली ये पोर्शन क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, ये हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए ये पोर्शन किया है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है जो 2019 में आया था। क्वेश्चन में कहा गया है प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है, तो बनाते हैं। ये फॉर्मेट बना लो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट और 12% डिबेंचर्स, उसका नाम लिखना, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। कितनी एंट्रीज आती हैं? पिछला क्वेश्चन याद है, उसमें हमने केवल 2 ही एंट्रीज पोस्ट की थी। अब यहाँ पर देखते हैं कहाँ कहाँ पर लॉस ऑन इशू का नाम है, वहां से हम उसको पोस्ट कर देंगे। एक इस एंट्री में लॉस ऑन इशू का नाम है, एक इस एंट्री में हमारे लॉस ऑन इशू का नाम है। अब इस एंट्री को देखते हैं जो कि 1 अप्रैल 2019 की है। लॉस ऑन इशू का नाम डेबिट साइड में, किस वजह से? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 अप्रैल 2019 को टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। और कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा? 42,000। अब इस लॉस को हम कैसे राइट ऑफ कर रहे हैं? साल के अंत में। यहाँ पर लॉस ऑन इशू का नाम क्रेडिट में है, इसलिए यहाँ पर लॉस ऑन इशू अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा। 31 मार्च 2020 को यहाँ पर लॉस ऑन इशू का नाम क्रेडिट में है, तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। और कितना अमाउंट हम राइट ऑफ कर रहे हैं? सारा का सारा, यानी कि 42,000। हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्या किया हमने? यहाँ पर लॉस को राइट ऑफ करना है, किस वजह से हो रहा है ये लॉस? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 42,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता तो हम यहाँ पर बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रख देते। हमारे इशू डिबेंचर्स के सारे टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए हैं। अब एक असाइनमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट, इसे डिस्कस करते हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट कर लिया और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो इसका मतलब है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस करके मेरे को सेंड करना। क्या है क्वेश्चन? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ बाइडेन लिमिटेड हु इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 12% डिबेंचर्स, अब कितने डिबेंचर्स हैं वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर कर रहा है। पार्ट ए है 800 डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी टू बैंक अगेंस्ट अ लोन ऑफ 60,000। 60,000 रुपए का लोन लेने की एंट्री, डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री। याद है लोन लेने की एंट्री क्या करी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। और डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। तो उसको कैसे जर्नल एंट्री करनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये दोनों एंट्रीज लिखना बेटा यहाँ पर। देन बी पार्ट, अंडर राइटर्स वर टू बी पेड अ कमीशन ऑफ 48,000। अंडर राइटर्स को 48,000 पे करना है। 25% ऑफ द अमाउंट, 48,000 का 25%, यानी कि 48,000 का 1/4 हिस्सा 48,000 का 1/4 करो, कितना होता है? 12,000 टू बी पेड इन कैश। तो 12,000 कैश में पे कर देना और बाकी के बदले में डिबेंचर्स इशू कर देना। और वो भी कैसे इशू करने हैं? डिस्काउंट पर, रिडीमेबल एट पार। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल एंट्री कर लोगे आप ये वाली। सी पार्ट, अ मशीन वॉज परचेज्ड फॉर ₹2,18,500। मशीन खरीद रहे हैं फ्रॉम दी वेंडर, वेंडर का नाम नहीं दे रखा, मशीन परचेज कर रहे हैं, वेंडर से परचेज कर रहे हैं। याद है क्या एंट्री करते थे? एसेट टू वेंडर, परचेज कंसिडरेशन। और कैसे पे कर रहे हैं? इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। वेंडर अकाउंट डेबिट टू, क्या देते हैं उसको, क्या प्रीमियम है तो क्या लिखेंगे। और डी पार्ट, 5,000 डिबेंचर्स इशूड टू पब्लिक, आम जनता को इशू कर रहे हैं एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो वो 2 एंट्रीज होती थी, वो क्या एंट्री है? ये क्वेश्चन करो चारों के चारों पार्ट्स, बहुत अच्छा लगेगा आपको और समझ भी आएगा। और फटाफट सेंड करो जैसे पीछे के क्वेश्चन सेंड करे हैं। And this finishes our chapter issue of debentures. Thank you, God bless you, and thank you for your support.